नज़रीन, ड्रामा सीरियल रस्म वफा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसामा शारक की असलियत जानने पर लग जाता है। उसामा को पता लग जाता है कि शारक एक नंबर का फ्रॉड आदमी है और उसने तमाम कागजात जाली बनवाए हैं। उसामा अपनी फूफो को बताता है, फूफो वो एक फ्रॉड शख्स है, उससे डरने की जरूरत नहीं। आपको खामखा में ब्लैकमेल कर रहा था वो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उस पर केस करूंगा। उसकी मजाल कैसे हुई आपको तंग करे। राबिया कहती है, उसामा उससे जान छूट जाए यही काफ़ी है, कीचड़ में पत्थर मारने से अपने आप पर छींटे पड़ते हैं। उसामा कहता है, नहीं फूफो, मैं उसे माफ़ नहीं करूंगा, उसे मज़ा तो ज़रूर चखाऊंगा, सारी उम्र जेल में सड़ेगा। उसकी जुर्रत कैसे हुई इरम पर बुरी नज़र रखने की। राबिया कहती है, उसामा जाने दो, ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं, पता नहीं वो कितना ख़तरनाक होगा, ऐसा ना हो कि वो हमें और तुम्हें नुकसान पहुंचाए। उसामा कहता, फूफो आप बेफिक्र रहिए, उसको तो मैं जेल पहुंचाकर ही दम लूंगा। दूसरी तरफ शारक राबिया को कहता है, ये आपने अच्छा नहीं किया, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इरम कहती, अम्मी इसने हमें धमकी दी है, हमें उसामा को बताना चाहिए। राबिया कहती, नहीं मैं उसामा को खतरे में नहीं डालना चाहती। इरम कहती है, अम्मी कहीं ये शारक मुझे बाहर आते जाते तंग तो नहीं करेगा, हमें अपने घर को छोड़कर फराज मामू के घर शिफ्ट हो जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि शारक हमें इतनी आसानी से छोड़ेगा, मुझे इसके इरादे खतरनाक लग रहे हैं, वो धमकी देकर गया है। इधर शारक भी गुस्से में दांत पीस रहा था। इरम को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ये लड़की किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, समझती क्या है अपने आप को। शारक कुछ लोगों को कॉल करता है, एक लड़की को उठाकर लाना है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, आप उस लड़की के घर का पता बता दें, बाकी का काम हम पर छोड़ दें। शारक कहता है, तुम मेरी अगली कॉल का इंतज़ार करो, तैयार रहना। दूसरी तरफ नूर की तबीयत बार बार ख़राब हो रही थी, पता नहीं उसामा कहाँ चला गया, उसका नंबर भी मुसलसल बिजी जा रहा है। वैसे तो मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करता है, अचानक से कैसे गायब हो गया। नूर बेड पर लेट जाती है, चक्कर और मतली ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दूसरी तरफ महरीन ज़ारा को कॉल करती है, ज़ारा तुम्हारी तबीयत कैसी है। ज़ारा कहती है, अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तो अलिशबा और आंटी का रवैया भी मेरे साथ बहुत अच्छा है, अलिशबा ने मुझे अपना कमरा भी ऑफ़र किया है। महरीन कहती है, तुम्हें अलिशबा जैसी लड़की पर एतबार नहीं करना चाहिए, वो कुछ भी कर सकती है। ज़ारा कहती है, अम्मी अलिशबा से बनाकर रखना मेरी मजबूरी है, वो ताहिर की लाडली है, अगर मैं उससे बनाकर नहीं रखूंगी तो मेरा घर मैदान जंग बना रहेगा। वैसे भी अलिशबा ऑफिस जाती है, अब काफ़ी मसरूफ़ रहती है। महरीन कहती है, फिर भी तुम ख्याल रखना, फ़ोन रखती हूँ, नूर की खबर लेती हूँ, सुबह से उसकी तबीयत ख़राब है, मतली और कै हो रही हैं, लगता है खुशखबरी आने वाली है। ज़ारा कहती है, डॉक्टर के पास लेकर गई थी आप उसे। महरीन कहती है, अभी तो नहीं, उसामा को कहा था कि नूर का चेकअप करवाए, मगर उसामा घर पर नहीं है, बड़ी तेज़ी से घर से निकला है, कुछ बताया भी नहीं उसने। ज़ारा ताहिर के साथ चली जाती है। ताहिर ज़ारा को कहता है, तुम खुश तो हो, तुम्हारी खुशी हमारे बच्चे की सेहत पर अच्छा असर डालेगी, अब अलिशबा भी बदल गई है। ज़ारा कहती है, हाँ लगता है कि वो बदल रही है, अल्लाह करे कि वो ऐसी ही रहे। अलिशबा भी सोच रही थी, ऐसा क्या करूं कि नूर और उसामा की ज़िंदगी में तूफान बरपा हो जाए। अब तो इरम भी मेरे हाथों में खिलौना बनी हुई है, जैसा कहूँगी वैसा ही करेगी। वैसे भी मैंने उसके दिल और दिमाग में डाल दिया है कि फवाद का कत्ल हुआ है, उसामा ने नूर के लिए उसके भाई की जान ले ली है। महरीन नूर के पास आती है, नूर को आवाज़ें देती है, मगर नूर बेहोश थी। महरीन के हाथ पांव फूल जाते हैं, उसामा को कॉल करती है, उसामा तुम किधर हो। नूर अपने कमरे में बेहोश पड़ी है। उसामा फौरन हॉस्पिटल पहुंचता है। उसामा को ख्याल आ रहा था, मुझे नूर का ख्याल क्यों नहीं रहा, उसकी तबीयत तो पहले से ही ख़राब थी, मेरी नूर की तरफ से तवज्जो कैसे हट गई। जैसे ही डॉक्टर आती है, उसामा और महरीन नूर का हाल चाल पूछते हैं। डॉक्टर बताती है, वो अब बिल्कुल ठीक है, थोड़ी वीकनेस है, मगर आप लोगों के लिए एक ग्रेट न्यूज़ है, उसामा तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है। महरीन और उसामा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसामा फौरन नूर के पास पहुंच जाता है। एम सॉरी, मैं तुम्हें अचानक छोड़कर चला गया,
फुफ्फो की कॉल थी। काफ़ी परेशान थी, रो रही थी। एक आदमी उनके घर पर कब्जा करना चाहता था। फुफ्फो और इरम को तंग कर रहा था, बल्कि वो तो चाहता था कि फुफ्फो इरम का निकाह उसके साथ कर दें। मैंने उस आदमी का पता चला लिया है। वो एक फ्रॉड शख्स है। उसके खिलाफ पुलिस को भी इतला दे दी है। इंशाल्लाह अब वो फ्रॉड आदमी फुफ्फो और इरम की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। मैंने उसे सबक सिखाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। नूर उसामा को देख रही थी। मुझे पता है तुम कभी मुझे इग्नोर कर ही नहीं सकते। उसामा कहता है तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। ये तुम्हारी तरफ से मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। नूर और उसामा बहुत खुश होते हैं। महरीन ज़ारा को और समीना को भी कॉल करती है। इधर शारक का प्लान भी तैयार हो चुका था। शारक अपने आदमियों को कहता है बस लड़की को उठाना है, बुढ़िया को कुछ नहीं कहना, वो वैसे ही मर जाएगी। इस इरम की बच्ची को तो दिन में तारे नजर आ जाएंगे, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, मजबूरन मुझसे शादी करेगी। कमबख्त भला की खूबसूरत है, जब से उसे देखा है मैं तो उसका होकर रह गया हूँ। शारक के गुंडे इरम के घर में दाखिल हो जाते हैं। इरम कहती है तुम कौन हो और अंदर कैसे आए हो? इरम जोर जोर की आवाज़ें लगाती है। आदमी इरम का मुंह दबोच लेता है, खबरदार अगर आवाज़ निकाली तो गोली मार दूंगा। इरम कहती है मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? आदमी कहता है वहीं जिसके पास तुम्हें होना चाहिए, कोई तुम्हारा आशिक है, पता लग जाएगा। शारक की गाड़ी इरम की गाड़ी के पीछे पीछे थी। अगवाकार गाड़ी आगे ले जाकर रोक देते हैं। इरम को शारक की गाड़ी में बिठाते हैं। इरम शारक को देखती है, क्यों उठाकर लाए हो मुझे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? शारक कहता है पता लग जाएगा, कर दूंगा तुम्हारा हिसाब किताब चुकता। इरम को शारक सुनसान जगह पर ले जाता है। बहुत शराफत दिखाई थी मैंने, मगर तुम नहीं मानी। चुपचाप मुझसे शादी कर लेती तो आज ये दिन न देखने पड़ते। इरम कहती है तुमने गलत किया है। शारक कहता है निकाह आने वाला होगा, अगर तुमने जरा भी चूंच रांकी तो उधर तुम्हारी माँ का किस्सा तमाम हो जाएगा। इरम रो रही थी। दूसरी तरफ मोहल्ले वाले बातें कर रहे थे। पता नहीं कौन लोग थे, जवान जहान लड़की को उठाकर लेकर गए हैं। एक आदमी कहता है ऐसे थोड़ी कोई किसी को उठाकर लेकर जाता है, जरूर इस लड़की का इनसे कोई ताल्लुक होगा। देखते नहीं इसका रिश्ता भी खत्म हो गया है, अपने मामू के बेटे के साथ चक्कर चला रही थी, और जो उठाकर लेकर गए हैं उनके भी तो आखिर कुछ मकासद होंगे ना। भाई हम इज्जतदार लोग हैं, ऐसी लड़की का हमारे मोहल्ले में रहना ठीक नहीं। राबिया रो रही थी, उसामा को बार बार कॉल कर रही थी। उसामा राबिया की कॉल रिसीव करता है। राबिया उसामा को बताती है उसामा इरम को कुछ लोग उठाकर लेकर गए हैं, जरूर ये उसी शारक के भेजे हुए गुंडे थे, पता नहीं वो इरम के साथ क्या करेंगे। उसामा फौरन अपनी फूफू के पास पहुंचता है। राबिया कहती है उसामा सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मुझे तुमसे मदद मांगनी ही नहीं चाहिए थी, सारी गलती मेरी है। ड्रामा रस्म वफा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।